हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम ये तीसरा क्लास बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, या इसको हम लोग VVI जिसको हम लोग कहते हैं उसको मान सकते हैं, जो कि ये आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन को थोड़ा आप पढ़िए और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को याद कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन अधिक से अधिक दिनों तक उसको याद करके नहीं रख सकते हैं। और कितना क्वेश्चन आप याद करेंगे, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि हम जो बता रहे हैं आपको वह थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर जो दिया हुआ है वह अपनी भाषा में दिया हुआ है, और इस चीज़ को जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि नियोजन जो है प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि नियोजन जो है वह किसका, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो प्रबंध है, किसी भी चीज़ को प्रबंध करने से पहले आपको क्या करना होता है, नियोजन करना होता है। क्या करना होता है, नियोजन करना होता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या चीज़, नियोजन किसके लिए, प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसको बोला है कि स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि एक प्रबंध किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले नियोजन करता है और किए गए नियोजन के आधार पर वह कार्य को क्या करता है, आगे के बढ़ाता है, ताकि वह अपने लक्ष्य को क्या करे, आसानी से प्राप्त करे। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि नियोजन जो होता है, कोई भी प्रबंध, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कोई भी काम को जब शुरू करता है तो शुरू करने से पहले वो क्या करता है, एक योजना तैयार करता है, और उसी योजना के तहत वह व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को पूरा करता है। और इसलिए पूरा करता है ताकि वह व्यक्ति का जो लक्ष्य है, जो उम्मीद है, नहीं जो एम है, उसको आसानी से क्या करे, प्राप्त करे। तो आसानी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले आपको नियोजन करना होगा। क्या करना होगा, नियोजन। पिछले क्वेश्चन में शायद हम आपको पढ़ाए थे कि नियोजन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजन जो होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है, और उस योजना के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी प्रबंध हो, कोई भी क्षेत्र में प्रबंध करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। क्योंकि बिना नियोजन का हम लोग कोई काम ठीक ढंग से, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक वे से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं सही ढंग से, तो समझ सकते हैं कि आपका जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करें। अभिप्रेरणा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, सिंपल सी बात समझिए, हम आंसर इसको बाद में समझाएंगे, पहले ठेठी भाषा में समझिए। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी को चढ़ाना। नहीं कहते हैं आम भाषा में कि इसको ये आदमी चढ़ा बढ़ा दिया है, इसीलिए ऐसा ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, नहीं चाहे वह व्यक्ति कहीं काम कर रहा हो, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे प्रबंधक के रूप में, किसी भी रूप में हो, तो उसको मोटिवेट किया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, तो बिजनेस की बात करेंगे। तो जैसा कि मान ले कि यहाँ पे प्रबंध और कर्मचारी के बीच की अगर बात कहा जाए, तो यहाँ प्रबंध क्या करता है, प्रबंधक जो होता है वह अपने कर्मचारी को अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। कैसे मोटिवेट करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, उसको सैलरी दिया जाता है कि आपको 50,000 रुपया सैलरी है,
कोई दिक्कत। तो किसी को अगर सैलरी दिया आता है तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी में क्या होता है कि सैलरी में अगला व्यक्ति काम करे ना करे उससे मतलब नहीं है, वो अपने ड्यूटी पे प्रेजेंट होता है और अपने ड्यूटी को पूरा करता है। लेकिन उसको मोटिवेट किया जाएगा कि देखिए आप तो काम कर ही रहे हैं, आपको 50,000 तो मिल ही रहा है, लेकिन जितना आप सेल को बढ़ाएंगे, आपके द्वारा जितना ज़्यादा सेल होगा उस पर आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, 1%, 2%, 5%। अगर ऐसा करते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं चलो भाई 50,000 तो मिल ही रहा है, अगर थोड़ा मेहनत करेंगे ठीक से तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमको जो है एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, मोटिवेट कहलाता है। अब एक्स्ट्रा पैसा का मतलब हुआ, मोटिवेट का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि वो मोटिवेट हो गया, आपका काम करना वो शुरू कर दिया। अब जब काम करना शुरू कर दिया तो वो काम किसके लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है, नहीं तो आपके लिए काम कर रहा है और आपका काम करके दिया और आपका काम अच्छा करके दे रहा है तो आपका ही काम होगा, आपको ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नहीं आपका ही मान लीजिए सेल करेंगे तो सेल होगा, उससे उसको ये बेनिफिट है, उसके बदले में उसको भी कुछ मिल रहा है, नहीं वह क्या होता है, अभिप्रेरणा। जैसे देख लीजिएगा अभिप्रेरणा से कैसी अभिप्रेरणा से होती है, जिसके अंतर्गत प्रबंध के द्वारा अपने कर्मचारी को अभिप्रेरणा दी जाती है ताकि वह कर्मचारी नहीं कहते क्या होगा कि अभिप्रेरित होकर नहीं किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करता है, और ऐसा करने से व्यवसाय का क्या होता है, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आसानी से क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय नियोजन। अब हम लोग नियोजन पढ़ रहे थे, नहीं तो नियोजन पढ़ रहे थे, तो नियोजन में क्या है कि हम लोग पढ़े कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, नहीं किन के द्वारा करना है, वो नियोजन कहलाता है। अब यहाँ वित्तीय नियोजन पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वित्तीय नियोजन का मतलब हुआ कि वित्त से संबंधित, वित्त मतलब होता है रुपया पैसा, तो वित्त से संबंधित जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा वो वित्तीय नियोजन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी सिस्टर का, आपके बहन का शादी है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, नहीं यानी नियोजन करते हैं कि शादी में कितना पैसा खर्च होगा। तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि पैसा कितना खर्च होगा, 10,000 रुपया खर्च होगा, और वह 10,000 अब जो 10,000 होगा वो कहाँ से आएगा, तो उसी 10,000 को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं कि मान लीजिए ये 5 लाख आवश्यकता है, अगर 5 लाख एक व्यक्ति नहीं दे सकता है तो 50,000 देगा, 20,000 देगा, 30,000 देगा, कहाँ से आएगा, इस सारी एक योजना तैयार करते हैं, तो उसी हमको कहते हैं वित्तीय नियोजन। एक वर्ड में कहा जाए कि वित्तीय नियोजन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वित्त से संबंधित जो भी योजना तैयार की जाती है उसको कहते हैं वित्तीय नियोजन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है फ़िलहाल जो है 3 क्वेश्चन पढ़ाया, अभी इस 3 क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, रट्टा मारने के प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि आप सुने होइएगा कि रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। आपका रट्टाफिकेशन उसी समय काम आएगा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा। तो अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है, अभी आपके पास समझने का क्या है, समय है, आप समझिए, याद नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम आपके आज के क्लास जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो अगर ये पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।